कृषा, बाकी सब तो ठीक ही है, लेकिन तुम्हारी आवाज बिल्कुल परफेक्ट है। वाह, क्या गाती हो, कमाल, क्या गाती हो। पता है कि नहीं तुम्हें, हम भी बहुत अच्छे सिंगर हैं। बचपन में संगीत सीखा था। हमारे गुरु कहा करते थे, हमारी आवाज ना उस वाले पंछी की तरह है जिसका नाम का से कौवा। कोयल। ओ या, मैं भी वही बोलने वाली थी। देखा, कोयल। इस घर में सबको हमारे टैलेंट के बारे में पता है। कल रात को भी आप ही गा रही थी? कल रात को? हाँ, कल रात को हमने किसी को गाना गाते हुए सुना था। जो गाना गाती थी वो तो अब नहीं रही। गाना तो माँ। देवराज की माँ, महारानी वसुंधरा देवी। बहुत ही प्यारा गाती थी वो। आपको तो याद ही होगा, है ना मीनाक्षी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या नैना माया का नाम लेने वाली थी और जया माँ ने उनकी बात काट दी? आज तो नैना भी मंदिर आई है। आरती ले ही लीजिए ताकि आराम से बैठ के नाश्ता कर ले। हाँ हाँ, आरती ले लो, भूल ही गए थे। प्रसाद। चले नैना बेटा। आपने कल रात किसी की आवाज सुनी थी गाना गाते हुए? हाँ। क्या ये तब की बात है जब आप रात को चने लेने आई थी? तब भी कोई गाना गा रहा था? नहीं। यहाँ कौन गाना गाएगा? शायद हमारे कान बज रहे होंगे। हो सकता है हर बार की तरह इस बार भी आपकी इमेजिनेशन हो। कल रात को इन्होंने झूठ कहा कि लाइब्रेरी में थे। अभी हमसे वो गाने वाली बात छुपा रहे हैं। लगता है इन्हें इस बारे में कुछ तो पता है, लेकिन ये हमें बता नहीं रहे। इस महल में आखिर चल क्या रहा है? बाय द वे, माया ऐसे रोज पूजा पाठ नहीं किया करती थी। तो आप चाहते हैं कि हम बिहारी जी से दूरियां बना लें? जब वक्त आएगा तो ये भी करना होगा। कैसा वक्त? रति भाभी नहीं दिखाई दे रही। सुजाता। कृषा, रति की आज तबीयत ठीक नहीं है, वो हमारे साथ नाश्ता नहीं करेंगी। आप आके बैठिए ना। जय माँ, हम रति भाभी को ना कमरे में नाश्ता लेके आते हैं। आपको क्या जरूरत है? यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। आप ये मत भूलिए कि आप यहाँ की राजकुमारी हैं। और उनकी दोस्त भी। जय माँ, अपनों की परवाह करने के लिए ना औदा नहीं देखा जाता। परफेक्ट। आजकल इस घर में किसी की तबीयत खराब हो रही है तो किसी का मिजाज, अब हमारा मतलब है उगरा दीदी आजकल इतना गुस्सा रहने लगी है, गुस्से में इतनी गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है कि इस महल में आजकल हीटर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मीनाक्षी, इस घर में तो किसी को सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। भाभी, भाभी इसमें ना उपमा है, रति भाभी को बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस वो देख रही थी कि कुछ कम तो नहीं है।
रुकिए। आपने इसमें चम्मच नहीं रखा। रति भाभी हाथ से खाना नहीं खाती। भैया चम्मच। थैंक यू आरव। उम्मीद करते हैं कि रति भाभी की तबीयत ठीक होगी। कल बहुत बीमार लग रही थी वो। आपने मेरा फोन मुझे वापस दे दिया, इसलिए आपके लिए नया फोन लेके आया मैं। थैंक यू सो मच आरव। भाभी पर ये सब चल क्या रहा है? आरव मम्मा। मैं जानता हूँ मुझे नहीं पूछना चाहिए आपसे, लेकिन भाभी क्या ये सच है कि आप हम सबको छोड़ के जाना चाहती हैं? भाभी प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। आरव रुकिए। अब तो रति भाभी के कमरे में उन्हें खाना देने जा रही थी, तो अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? रति भाभी के कमरे में ही जा रहे थे। अच्छा, तो उपमा का बोल कहाँ है? इसलिए रुके थे हम यहाँ पे। वो हमसे ना उपमा का बोल गिर गया, इसलिए हमने सुजाता को दूसरा बोल लाने के लिए कहा है। तो इसलिए ये देखे आते हैं तब तक हम रति भाभी को। रति भाभी आपकी तबीयत रति भाभी रति भाभी बाथरूम में भी नहीं है। रति भाभी की तबीयत कल भी ठीक नहीं थी, कमरे में भी नहीं है। कहाँ गई होंगी? पीछे भी कोई रूम है। ये खाना किसके लिए था? और रोमा इतना छुपा छुपा के क्यों लेके जा रही थी? कहीं इस महल में कोई और तो नहीं रहता जिसके बारे में हम नहीं जानते? So as you can see, Mr. राठौर, ये प्रोजेक्ट हमारे ब्रांड को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का पोटेंशियल रखता है। अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए और हमारी कंपनी के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। कृष्णा महल के कोने में क्या कर रहे हैं? सीढ़ियों के नीचे। So sir, here is a blueprint. Yeah, I'm so sorry. Please continue. हमें पता लगाना होगा कि आखिर चल क्या रहा है इस महल में, पर कैसे पता करें?
रति भाभी, रति भाभी, आप कहाँ थी? कुछ नहीं, बस यूं ही बाहर गई थी। भाभी, हमें ना आपसे कुछ पूछना है। कल रात ना हमारे साथ कुछ अजीब हुआ। हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स? आप ठीक है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। मुझे क्या होना है? कुछ भी तो नहीं, नॉर्मल चेकअप की रिपोर्ट से। कृष्णा, तो फिर क्या है रिपोर्ट में? क्योंकि 2-3 दिन से आप बहुत बीमार लग रही है। सब ठीक है, नॉर्मल है, ओके है रिपोर्ट्स। अच्छा, तो फिर वो चक्कर आना और बीमारी वीकनेस की वजह से। आप ऐसे छुप छुप के क्यों आ रही थी? वो एक्चुअली ना कृष्णा, प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स। आप प्रेग्नेंट हैं? ये तो खुशी की बात है, लेकिन आप सबसे छुपा क्यों रही हैं? वो भी तब जब आप बीमार हैं और आपकी तबीयत ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ये चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, कान बजना, ये सब प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। नहीं, हमें तो सब नॉर्मल नहीं लग रहा है। इधर आओ। भाभी, भाभी, आप बताइए, आप कुछ कह रही थी ना? कुछ अजीब देखा आपने? हाँ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप प्रेग्नेंट है, उससे ज्यादा और कोई बात जरूरी नहीं हो सकती भाभी। भाभी, लेकिन आप सबसे छुपा क्यों रही हैं? चलिए ठीक है, मान लिया कि आपको सिर्फ कमजोरी महसूस हो रही है, लेकिन फिर तो हमें आपका और ध्यान रखना चाहिए ना भाभी। अब आपको पता चल गया है तो आप तो रखेंगी ना मेरा ख्याल। लेकिन मैं इस बारे में अभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहती कृष्णा, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि इस राजमहल में कोई भी बहू प्रेग्नेंट होती है तो बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है, बहुत सारे रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। लेकिन मैं अभी ये सब नहीं करना चाहती, कम से कम जब तक राघव। मैं उम्मीद करती हूँ राघव को अपनी गलती का एहसास हो और वो सुधर कर वापस आ जाए। मैं जानती हूँ आप उन पे ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उन्हें माफ कर दे तो क्या मेरा ये कहना बहुत ज्यादा होगा? अगर उन्हें अपने किए का पश्चाताप हो तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगी? मुझे अपने इस बच्चे को दुनिया में लाते हुए खुशी होगी जहां उसके पापा उसका ख्याल रखने के लिए मौजूद हो। भाभी, हम आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए राघव भैया को माफ कर देंगे। वैसे भी नाराजगी ना प्यार पे भारी नहीं पड़नी चाहिए। हमें लगता है औरत होने का यही मतलब है। आप जिनसे प्यार करते हैं ना, आप उन्हें माफ कर देते हैं, फिर चाहे उन्होंने आपके साथ कितनी ही बदसलूकी क्यों ना की हो। अगर आप यहाँ से गई तो मैं आपकी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। जैसे मैंने कृष्णा के कपड़े जलाए हैं, वैसे ही आप अपने अंदर की कृष्णा को जला दीजिए, बेहतर यही होगा। अब जितना मुझसे दूर जाने की जिद करेंगी, मैं उतना ही आपको अपने करीब लाने की जबरदस्ती करूंगा। पर आप मुझसे एक वादा कीजिए, आप मेरी प्रेग्नेंट होने वाली बात किसी को नहीं बताएंगी। बस ऐसा मान लीजिए कि हमारी मन्नत है। ठीक है, हम वादा करते हैं कि हम किसी को ये बात नहीं बताएंगे, लेकिन आपको भी हमसे एक वादा करना पड़ेगा। अगर फिर से आपको चक्कर आए या आपकी आंखों के सामने अंधेरा छाए या कुछ भी हुआ, आप सबसे पहले आके हमें बताएंगे। हमें पता रहना चाहिए कि आप ठीक है या नहीं। ठीक है। अच्छा, आप क्या कह रही थी पहले? क्या दिखा आपको? कहीं ये आपके पैर में मशीन लगी
उससे रिलेटेड तो नहीं? नहीं भाभी, राजकुमारी जी, हुकुम आपको बुला रहे हैं। उन्होंने आपको अभी के अभी आने को कहा है। अब जाइए कृष्णा, आप ध्यान रखिए अपना। चलिए। अरे रत्ती बेटा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुमने जूस पिया? नहीं ना, मुझे लगा ही था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ। पियो पियो बेटा। काले बादल बिजली कड़काने के बजाय आज फूल कैसे बरसा रहे हैं? चलो, कुछ तो अच्छा हो रहा है इस महल में। So it's going to be a high profit investment and आपने हमें बुलाया? हाँ, मुझे कुछ काम था। क्या? डिस्गस्टिंग बिहेवियर। इनका ध्यान काम पर कम और कृषा पर ज्यादा है। अब इधर उधर ऐसे घूम क्यों रही हैं? हमने क्या किया? हम तो बस आपकी जैकेट रख रहे थे। आपको हमें थैंक यू बोलना चाहिए। एक सेकंड, आपने हमें बुलाया था ना कि आपको कोई काम है। था, लेकिन अब नहीं है। कितने अजीब से इंसान है ये। तो देखी थी हमने। हमारा कमरा है और आवाज ठीक इसके ऊपर से आ रही थी। फिर तो ये कमरा होना चाहिए, क्योंकि महल के ऊपर तो और कोई वैसे भी कमरे नहीं है। इसका मतलब ये वो कमरा है। लेकिन ये तो महल का पुराना हिस्सा है जो सालों से बंद है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो क्या यहाँ कोई रहता है?
क्या कर रही हैं आप? ये महल की पिक्चर्स के साथ आप क्या कर रही थी?